लोकसभा चुनाव में अब बमुश्किल 9 से 10 महीने का वक्त है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है, सियासी बिसात बिछाने लगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए की नजर केंद्र के सत्ता में हैट्रिक लगाने पर, तो दूसरी तरफ ज्यादातर विपक्षी दल आपसी मतभेद, विपरीत विचारधारा और विरोधाभासों को भुलाकर एकजुट हो चुके हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम से नया गठबंधन भी बना लिया गया है। एनडीए के खिलाफ 26 विपक्षी दलों के इंडिया ने गठबंधन के 24 घंटे बाद ही अपनी सियासी टैगलाइन भी तय कर दिया। टैगलाइन दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया और भारत के बीच दूरी को लेकर कोई सवाल खड़ा न हो, इसी को देखते हुए ये टैगलाइन दिया गया। विपक्षी दलों ने इसी टैगलाइन के साथ तय कर लिया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके गठबंधन का नारा होगा। इसके साथ ही अब भी दो टैगलाइन का जिक्र हो रहा है कि दूसरा ये है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टैगलाइन को लेकर ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर टैगलाइन के साथ वीडियो भी जारी किया था। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा पर लिखा कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का जिक्र कर इस नारे को 26 दलों के साझी सियासी ने हामी भरी है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के ऐलान के बाद एनडीए ने इसके नाम को लेकर सवाल उठाया था। इंडिया नाम को लेकर दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई है। 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का अनुचित उपयोग किया। शिकायतकर्ता का कहना है इनका चुनाव में गलत इस्तेमाल होगा। डॉक्टर अविनेश शिकायतकर्ता का कहना है कि इन राजनीतिक दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर निश्चित रूप से उन सभी भारतीयों की भावनाओं को आहत किया है जो खुद को इंडिया का नागरिक मानते हैं। शिकायत में आगे अविनेश ने प्रतीक और नाम अनुचित की रोकथाम अधिनियम 1950 का जिक्र करते हुए कहा कि इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत कुछ नामों को यूज करने पर प्रतिबंध है। सेक्शन 5 के मुताबिक ऐसा करने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में उपरोक्त 26 पार्टियों ने इस नियम का उल्लंघन किया है और उन सभी पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। उधर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि किसी पार्टी या गठबंधन का नाम देश के नाम पर नहीं होना चाहिए। उन्हें वोटरों की भावनाओं को आकर्षित करने के लिए ये नाम रखा गया। आपको बता दें कि खबर थी कि नीतीश कुमार को इंडिया नाम पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नाम के भी शब्द हैं। हालांकि जब सभी दलों ने इंडिया नाम पर अपनी हामी भर दी तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर ठीक है, नाम रख लीजिए। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी और संयोजक नहीं बनाए जाने पर जदयू प्रमुख ललन सिंह ने कहा कि यह कल की बैठक के एजेंडे में नहीं था। अगली बैठक जब मुंबई में होगी तो इस बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। कांग्रेस की रणनीति ये है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा रोकने के लिए बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से कम 450 सीटों पर इंडिया की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा करने की पूरी कोशिश है। इस बीच में विपक्ष के पास और इंडिया का टैगलाइन को लेकर भी चर्चाएं थी जो अब जारी कर दिया गया है। आप देखते रहिए